नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ में कोविड-19 महामारी के बेहतर प्रबंधन के लिए तैनात की गई हैं केंद्रीय टीमें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को लगातार दी जा रही है सहायता। और पंजाब विश्वविद्यालय ने 17 सितंबर से अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा शुरू करवाने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोविड-19 को रोकने तथा बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय टीमें तैनात कर रहा है। ये फैसला केंद्र सरकार ने इन दोनों प्रदेशों में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर लिया है। केंद्र की 2 सदस्यीय टीम में पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विशेषज्ञ और राष्ट्रीय रोग प्रबंधन केंद्र एनसीडीसी के महामारी विशेषज्ञ शामिल होंगे। कोविड-19 बीमारी के प्रबंधन में विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए इन टीमों को 10 दिनों के लिए तैनात किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये टीमें पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कंटेनमेंट क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को मजबूत करने, कोविड मरीजों की देखभाल, बीमारी की रोकथाम, परीक्षण, रोग प्रबंधन और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से सहायता करेंगी। ये टीमें समय पर बीमारी के इलाज और दूसरी चुनौतियों का समाधान करने में मार्गदर्शन करेंगी। उल्लेखनीय है कि पंजाब में अब तक 60,000 से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं, जबकि इस समय 15,731 एक्टिव मामले हैं। चंडीगढ़ में इस समय 2,095 एक्टिव मामले हैं, जबकि कोविड-19 बीमारी से 5,000 से अधिक व्यक्ति अब तक संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को प्रत्येक माह 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। 1 किलो चने की दाल भी उन्हें मुफ्त मिलती है। इसके लिए राज्यों ने अब तक 116 लाख टन अनाज केंद्र सरकार से प्राप्त किया है। इस योजना का विस्तार अब दिवाली, छठ पूजा तक बढ़ाकर 1 नवंबर तक कर दिया गया है। लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही गरीब अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना से लाभ उठाने वाले लोगों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इसे लाभदायक बताया है। सरकार ने जो हमें कणक दी है, सहायता दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रति किलो 25 प्रति मेंबर को दी है। एक क्विंटल 75 किलो कणक होगी और 5 किलो चना। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा एक गरीबों को बांटने के लिए चलाई गई है योजना, तो ठीक है। 75 किलो दिया है, 3 हम फैमिली मेंबर है। 5 महीने का ये जो दी है सरकार ने, ये सही योजना चला रहे हैं। जैसे गरीब बंदा कहीं दिहाड़ी लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो ये राशन दे देते हैं, तो सर इनसे सर जाता है। बस मैंने राशन लिया तो मुझे गेहूं मिला हुआ है 125 किलो। मेरे 5 मेंबर हैं, तो ये नेक्स्ट 5 मंथ के लिए। और साथ में मुझे दाल मिली है, वो 5 किलो है। तो ये होता है कि हमारा आने वाला टाइम निकल जाएगा। जो मेन कॉस्ट होती है वीट आटे से और दाल से होती है, तो हमारा ये चीज़ का बड़ा इजी रहेगा। पीएम मोदी ने किया है तो वो काफ़ी बेहतर है। जो गरीब परिवार है उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, नीडफुल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार में सरकार 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। अप्रैल, मई और जून में इस योजना के अंतर्गत देश के करीब 81 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की ओर से अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं की ऑनलाइन परीक्षा 17 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया गया है। इन कोर्सेज के प्रैक्टिकल 10 से 15 सितंबर तक ऑनलाइन करवाए जाएंगे। विद्यार्थियों के रोल नंबर पीयू की वेबसाइट पर 12 सितंबर से अपलोड होगी। अंडर ग्रेजुएट परीक्षा का समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक का होगा, जबकि डेट शीट के अनुसार प्रश्न पत्र प्रातः 8 बजे अपलोड किए जाएंगे। ये प्रश्न पत्र विभाग के चेयरपर्सन, निदेशक व प्रिंसिपल को ईमेल किए जाएंगे, जो कि संबंधित विद्यार्थियों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 घंटे के बाद विद्यार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिका उसी माध्यम से वापस भेजेंगे। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तक को सील लिफाफे में पैक करके रजिस्टर स्पीड पोस्ट द्वारा समीप के नोडल सेंटर पर भेज सकते हैं। नोडल सेंटर की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
पीजी परीक्षा भी इसी तरह प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक ली जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी किसी कारणवश ऑनलाइन परीक्षा देने में सक्षम नहीं होता है तो उसको हालात ठीक होने के बाद करवाई जाने वाली फिजिकल परीक्षा में अवसर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में कल 234 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के कारण शहर में एक्टिव मामलों की संख्या 2140 हो गई है। साथ ही शहर में अब तक मिले ऐसे मामलों का आंकड़ा 5502 हो गया है। शहर में कल 27 वर्षीय कोरोना संक्रमित युवक की मृत्यु के बाद कोविड-19 से पीड़ित मृतकों की संख्या अब 69 हो गई है। प्रशासन नए मिल रहे संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन करने तथा टेस्ट करने का कार्य कर रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसके कारण अधिक मामले मिलने की पुष्टि हो रही है। चंडीगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण से हर रोज बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। कल 199 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा अब तक कुल 3290 कोरोना संक्रमित शहर में स्वस्थ हो चुके हैं। थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रक्तदान कैंप लगाकर पिछले 35 वर्षों थैलेसीमिया के मरीजों को खून उपलब्ध करवाया जा रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ तथा जीएमसीएच सेक्टर 32 के तहत रजिस्टर्ड इस ट्रस्ट की ओर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर तथा हिमाचल प्रदेश के लगभग 450 थैलेसीमिया के मरीजों को रक्त मुहैया करवाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। थैलेसीमिया के मरीजों में हीमोग्लोबिन का स्तर सही रखने के लिए उन्हें रक्त चढ़ाता है, परंतु आजकल कोविड-19 के कारण शहर के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी की समस्या सामने आ रही है, क्योंकि महामारी के कारण रक्तदान करने के लिए कम लोग सामने आ रहे हैं। इस मुश्किल समय में ट्रस्ट की ओर से साप्ताहिक रक्तदान कैंप पीजीआई एमईआर में प्रत्येक शनिवार को लगाया जा रहा है। कल भी थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने कैंप लगाया व अब तक 1700 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। कल 56 वॉलंटियर्स ने रक्तदान किया। ट्रस्ट के सदस्य सचिव राजेंद्र कालरा ने रक्तदान करने वालों को पीजीआई के ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के स्टाफ व अधिकारियों का धन्यवाद किया है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना अति आवश्यक है, लेकिन वहीं हाथों को समय समय पर साफ करना भी जरूरी है। हाथों को साफ करने के लिए हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में चंडीगढ़ की एक महिला ने आवाज से चलने वाला हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। इस संबंध में पेश है गुड न्यूज चंडीगढ़ की ये एक विशेष रिपोर्ट। आज हम चंडीगढ़ की अंशु शर्मा से मिलते हैं, जिन्होंने ऐसा सैनिटाइजर बनाया है जो कि वॉइस से चलता है। आप आवाज़ से चलता है ये सैनिटाइज़र, इसमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें बताएंगे इस सैनिटाइज़र के बारे में, आपको कैसे आइडिया आया कि आपको ये सैनिटाइज़र बनाना चाहिए? मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूं कि जिससे कि बिल्कुल जो कॉन्टैक्टलेस हो। तो मैंने देखा कि जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो सेंसर्स लगे होते हैं, आप हाथ ले आगे आता है तो वो सैनिटाइज़ कर देता है। पर जब हम मोशन में हैं, जैसे हम चल रहे हैं, तो वो सैनिटाइज़र तो हमारी मोशन डिटेक्ट करके ऑन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि ना एक ऐसा सैनिटाइज़र बनाने की कोशिश करूं जो कि वॉइस से चले। इस डिवाइस में मैंने वर्ड फतेह डाला, तो फतेह बोलती हूँ तो ये ऑन हो जाता है। फतेह मैंने इसलिए डाला क्योंकि हमारे पंजाब का मिशन फतेह है। बच्चों को हम कहते हैं सैनिटाइज़र जैसे वो मुंह में ना डाल लें, छोटे बच्चे हैं तो मिसयूज़ ना हो जाए। तो उस टाइम ये सैनिटाइज़र जैसे पेरेंट्स ने वर्ड डाल दिया अपने, ताकि जब वो बोलेंगे तो सैनिटाइज़र ऑन होगा, बच्चों के कुछ करने से ये ऑन नहीं होगा। आपने कैसे कैसे बनाया इसको और ये कैसे करता है, कैसे चार्ज करते हो, हाउ डज इट वर्क? मैम ये जो भी घर में अवेलेबल था सामान उससे बना है, और पर ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और इसकी प्रोग्रामिंग मेरे बेटे ने की है, जो कि बिट्स पिलानी हैदराबाद का स्टूडेंट है। तो इसमें जैसे ये जो कंटेनर है वो मैंने घर में जो बची हुई शैम्पू की बोतल थी वो है। इसमें जो बैटरी भी है वो रिचार्जेबल है, ये इसमें रिचार्ज के लिए। और जैसे अगर हमने ये बटन है, जैसे हमने आने लगे क्योंकि इसकी बैटरी है, बैटरी ऑन कर दी और जब भी इसको वॉइस कमांड देते हैं पूरा दिन जैसे दिया तो ये ऑन हो जाता है। आपको मोटिवेट कैसे हुआ? आपको क्या लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
बहुत ज़्यादा लेडीज़ को मोटिवेट किया उन्होंने पिछली स्पीच में, इनोवेशन, मेक इन इंडिया। तो हमने भी कोशिश की कुछ बनाने की, क्योंकि वो लेडीज़ को बहुत मोटिवेट करते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह से भी, तो इसलिए हमने ये कोशिश की है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का सपना कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है। आकांक्षा सक्सेना, डीडी न्यूज़, चंडीगढ़। भारतीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा डिप्लोमा सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है तथा इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम द्वारा इन तथ्यों का पता लगाया गया है। पीआईबी का कहना है कि ये योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं है। फैक्ट चेक टीम का कहना है कि इस कोर्स को सरकार द्वारा प्रमाणित बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और अब खबरें फटाफट। देश में कोविड-19 बीमारी के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 77.32%। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार के रिक्त स्थानों को भरने पर कोई रोक या पाबंदी नहीं है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।